ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स सेकंड को डोगरी इसकी डोगरी में गई थी। ठीक है, फिर वाला ये क्या अजी वो न करा था, उनने मैच नहीं करा था, मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए कारण सो गए पहुंच सकते आज करा दिया ऐसे सबको मेरे के साथ ये हो गया आपके समाधि स्थल। ये है महा न्यायवादी। ये ऐसा व्यक्ति होता है, इसे ऑल इंडिया परमिट है, ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, किसी भी संसदीय कार्य भाग ले सकता है, लोकसभा सभा कोई सदन हो, कैबिनेट के भाग ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्य भाग ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्यवाही में भाग ले सकता है, या फिर आगे कार्य भाग ले सकता है। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी अदालत में जा सकता है, अपने विचार रख सकता है, वोट नहीं डालेगा। और ये है कौन? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। आई भाषा में इसे फर्स्ट विधि अधिकारी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ऐसे व्यक्ति का जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, कौन सलाहकार होता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये जो घोटाले पकड़ता है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का ऑडिट करता है, जांच पड़ताल करता है। ये बता घोटाला आया, शराब घोटाला आया, केजरीवाल होने वाला है। ठीक है, जमीन घोटाला रहा है, हेमंत सोरेन को चलेगा। ठीक है, वो घोटाला है, घोटाला यही पड़ता है। और ये कौन है फिलहाल? नहीं, गणपति नहीं। क्या बताओ क्या कौन है? नियंत्रक पाने का परीक्षक। ये हमने उल्टा लिख दिया, ये है गिरीश मुर्मू और ये आर वेंकट मुर्मू। ये हमने मतलब दिया, इसने बोल दिया ना, ध्यान दिया। आर वेंकट रमनी और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस भारतीय अनुसंधान संगठन।
देखो दो तरह की बातें हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये कहते हैं बड़ा अजीब सा होता है, आप लोगों को अजीब लगेगा कि बुढ़ाने में खत्म है, ना टीचर है ना स्टूडेंट है, गधों की खोज है। पढ़ने वाला बच्चा ना पढ़ने वाला टीचर है। आई एम सॉरी, मैंने सही सही बोल दिया आपको। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर था बच्चे चाहिए पढ़ने की, जो लगन और जो टीचर में चाहिए वही नहीं है। बनना पड़ेगा, टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसरो का जो हेड ऑफिस है बेटा वो है हसन। असल यह पड़ती है बंगलुरु में, ठीक है। और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ, इसरो के बंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? अब ये देखो, ये चीजें मैं चौथी बार बता रहा हूं। सारा भाई, तब जाकर आप बोलना शुरू किया चार बार बताने के बाद, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह बेटा त्रिवेंद्रम केरल में। केरल को दक्षिण का कश्मीर, मसालों का बागीचा कहते हैं। अब केरल पे मैं बोल सकता हूँ, केरल पे 10 घंटे बोल सकता हूँ केरल के ऊपर, लेकिन होगा क्या? यह केरल है। केरल क्या है? दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर, कश्मीर का कश्मीर क्या है? मसालों का बागीचा बागीचा जो वास्को डिगामा आया था, कैसा था? पुर्तगाल से। मसालों के व्यापार के लिए केरल गया था, कोची को नहीं पड़ता, कोई पुराना था, हैं? मसालों का बागीचा, हाँ केरल में पढ़ा है कुछ, हाँ कोई मसालों का बागीचा, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज में नंबर 1 है, रबड़ में नंबर 1 है, रबड़ है, इलायची, ठीक है। रबड़ के पास नंबर 1 है, इलायची नंबर 1 है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। आप यहाँ पे नेशनल पार्क है बहुत सारे, इदुक्की है, साइलैंड नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, मुल्ला पेरियार नेशनल पार्क है। एक यहाँ मंदिर जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर यहीं पे है। केरल को कहते हैं क्या? मालाबार तट, मेरा बाप मालाबार तट, ठीक है।
ये चीजें मैं 2-3 दिन पढ़ रहा इसलिए कि आपको याद हो जाए। सबरीमाला मंदिर या महिलाओं का प्रवेश और जितने तमिलनाडु में आते हैं महिला का प्रवेश हो गया। महिलाओं का प्रवेश क्या है? वर्जित। तुम टिक मार के पास हो जाओ, मुझे बता दो साल सकता हूँ, ठीक है बेटा? लेकिन प्याज के छिलके उतारोगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा कि मैंने 36 साल में बहुत बैठ किया। उनकी मान्यता है कि महिला के हाथ नहीं आते हैं। कुछ है इसका बता दो। अरे बात नहीं बेटा, बाद में नहीं देखना था। अरे एक सेकंड फिर तेईस लिखो। अब मुझे कहा बात नहीं रहा तो करते क्यों तुम? कितने बजे? जब आप सुनना बस थोड़ी सी देरी लगा फिर से चलो मैं मेरे तक बस करती हूँ। कल मैं दूसरा वाला सर दे रही मैंने बोर्ड पे लगाया था। अच्छा बताओ, नीति आयोग बंगलुरु को बैठो। बंगलुरु साइंस सिटी, लाल बाग का शहर, लाल बाग का शहर, क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी, गार्डन सिटी भी कहते हैं इसे। HAL हिंदुस्तान मेडिकल गार्ड ऑफिस, HMT हिंदुस्तान मशीन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड, एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड, इंग्लिश देखता हूँ। एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड, इसरो का हेड ऑफिस, इसरो का हेड ऑफिस। अच्छा, राष्ट्रीय डाटा सेंटर डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिसिटी, ये फोर्स का ट्रेनिंग कमांड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ये वही पे है नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है? चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। बहुत सारी आलम का है, ये आलम का हमारे इलाके और वहाँ की बात कुछ है, ये सारे कर जाएंगे। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसमें सिलिकॉन से बने थे कंप्यूटर के चिप, ठीक है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ कौन? सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, वो है सैन फ्रांसिस्को,
सिस्को यूएसए में। गोल्डन गेट सिटी इसमें है जी ये भी से कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। आप भी निकाले नहीं सर निकाल सकते, बाद में कुछ नहीं होता। मैं भी ये सोचता था कि बाद में पढ़ लूंगा, तो आज नहीं पढ़ पा रही और इतना पढ़ना पड़ेगा कि सजा मिल रही है कि बुढ़ापे पढ़ना पड़ रहा है। जवानी में पढ़ लिया होता तो बुढ़ापे ही पढ़ना पड़ता। पूरी मानदार भी एग्जाम हो गया गोल्डन गेट सिटी और देखो इसमें क्या है, रंगून बहुत हो गया। जलीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू तमिल गोस्वामी उसका हुआ है उसका ये बैलों को हाँ खेल है को काबू करने वाला खेल कहाँ का ये? तमिलनाडु का। उसके साथ लड़की कह रही है बैग के हाँ बैलों को जलीकट्टू बोलते हैं। पोंगल पोंगल तमिलनाडु कहाँ का तो और है। तमिलनाडु। भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का ये भी? तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल गुजरात में मदुरै टेम्पल टेम्पल मदुरै मदुरै भी तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम डांस नृत्य है वैसे ये तो नृत्य कौन से नृत्य है रात नृत्य लोक नृत्य क्लासिकल है। लोक नृत्य है लोक नृत्य नहीं शास्त्रीय शास्त्रीय। नीति आयोग नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 बना के अध्यक्ष। अच्छा पीएम होते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सीईओ। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ पहले तो। और ये है VRS सुब्रमण्यम सीईओ इसके। हाँ बताइए बेटा कौन जाएगा? आप VVR सुब्रमण्यम ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर तो बच्चा है नहीं है हाल वाले के क्लास केंद्रीय फिल्म प्रमाण कोड केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, सेंसर बोर्ड से होते हैं परसों जोशी। इसे फिल्म सेंसर बोर्ड भी से कहते हैं। परसों जोशी है ये, परसों जोशी।
नोट करते जाओ साथ साथ में। समुद्र किसे कहते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कोई जो अपना कल बताया था आनंद सागर की राजधानी को बोलना चाहिए। कावारत्ती। अरब सागर की राजधानी कोची। अरब सागर की राजधानी वह कोची केरल पड़ता है। बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट। बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट। बेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोची है। गुजरात। इसके चेयरमैन कौन है? निवेश मिनेश। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा में। राष्ट्रीय नमक अनुसंधान संस्थान ये भावनगर भावनगर गुजरात। भारत का सबसे लंबा नदी पुल इसके भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका। हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका। ये कौन सा नदी है? लोहित। कौन सा नदी है? लोहित। लोहित पड़ती है ब्रह्मपुत्र की सागर में।
ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ पड़ेगा? असम में। ओपन है हाँ, भारत का सबसे लंबा है ये। चलो पढ़ाएंगे आपको। गुरु जी पीछे कर दीजिए गुरु। अरे तातरी। अरे नहीं गुरु जी। चलता हाँ जी। जब तक पैर नहीं रखो। अरे पूरी का बता रहे हैं तो भी क्योंकि बहुत कम स्पीड आप लोग पढ़ने की। जब मैं एक साइड में बोलूँ तब आप पूरा देखते रहो इतने क्या बोल दिया। तो ये चलो बस बोलने दीजिए सकते। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब तो क्या ही बोल देते हैं। क्या क्या होगा? तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। मैं पटरों के सत्ताने में चलने वाला मैं। निकोटीन नहीं होता है तंबाकू में। तंबाकू बांटने गए थे पुर्तगाली। अब कैसे बनाए लोग? या तंबाकू लिख दिया। तंबाकू चीन नंबर 1। चीन जो है नंबर 1 है। भारत में आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के राष्ट्र को पुर्तगाली लेके गए थे। इसमें क्या होता है? निकोटीन। ये 3 वर्ड कितने हैं? तो आप तालिक को इतने बुद्धि होनी क्या है? तंबाकू में निकोटीन होता है। भारत के पुर्तगाली अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में। भारत में आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब 3 नंबर में तंबाकू वो भी 4-5 बात है। अब इसकी पूरी राम कहानी की जरूरत हो जाएगा तुम्हारा। ये तो पर्सन से लिखा है। हम तो पर्सन से लिखा है। पर्सन से नहीं हो कैसे बनाया? ठीक है। तंबाकू एक्सपोर्ट जोन निर्यात जोन बनाया गया है। ये नंबर बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। ऐसे नोट बनाया। तंबाकू हो गया। रेशम का बता दे। रेशम का पूरा नंबर कौन है? चीन। नंबर 1 चीन। भारत में रेशम कर्नाटक। भारत में रेशम कर्नाटक। ठीक है। सेरिकल्चर में जापान। सेरिकल्चर होता है शहतूत के पेड़ों पर। शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीट पालन। ठीक है। ऐसे करना। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। नहीं, इसे बोलते हैं गोल्डन फाइबर। इसके नंबर 1 है भारत। ठीक है। आजादी के बाद के बायोसिस सबसे प्रभावित होने वाला उद्योग भारत के विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला उद्योग कौन है? जूट उद्योग। ठीक है। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा सबसे अधिक
रोजगार देने वाला उद्योग कपड़ा सबसे अधिक रोजगार देने वाला CSU सार्वजनिक उपक्रम रेलवे कितने लोग हैं? 18 सीओ कौन है? चेयरमैन सीओ जया वर्मा बताया जा सके इसमें भारत किस राज्य में अभी तक तो नहीं सिक्किम राज्य में अभी रेलवे नहीं पहुंचा एकमात्र राज्य भारत का सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करने वाला एकमात्र भारत का राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ऑर्गेनिक खेती करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? सिक्किम। ठीक है। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चांदनी ये कहाँ का है? सिक्किम का। सबसे कम जनसंख्या राज्य ये बताया जा चुके सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ये सब बात हो चुकी है तो नई बात कौन सा दर्रा सिक्किम में? सिक्किम में नाथुला दर्रा जलेपुला दर्रा जलेपुला दर्रा ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम भारत का राज्य बना 36वें संविधान संशोधन 1975 में 1975 में ये बात का सुन गए सारे मत देखो सारे आदमी को जब बार बार सुनो तो याद रखो जब बार बार सुनोगे तब याद रखो ठीक है कुछ लिखो कुछ सुनो फिर सुनो तब जाने याद रखो अब पढ़ाओ में सीधा टॉपिक है मानसून इसमें जो क्वेश्चन आपके मतलब के हैं देखो बेटा सुनो बादल होते हैं 16 तरीके के 4 मुख्य होंगे फिर 4 के होते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आता है मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ मानसून से क्या क्वेश्चन आता है देख तो आता है बादल होते हैं तो होता है सीरस स्टेटस कुमुलस और निम्बस 4 मुख्य तो ये बार होते हैं ठीक है अब ये पूछेगा वर्षा के लिए कौन सा बादल जिम्मेदार होते हैं जिम्मेवार होता है उसका नाम है निम्बस कौन सा है निम्बस इसके ऊपर स्टेट कुमुलस भी होता है स्टेटस भी होता है साइनस भी होता है लेकिन ऑप्शन में ये पर टिक मारना है आपको बाकी टेंशन मत क्वेश्चन बनेगा ही तो मैं तीनों का नाम होने के बाद
साइरस, कुमुलस और स्टेटस, तीन हो गए। ये याद रखना कि निम्बस किस मानना। भारत में वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। देखो मैं बात करूं, एक मिनट इसको नोट कर लो, 2 पॉइंट नोट करा, ये 2 पॉइंट नोट करो करके। निम्बस अब कॉपी भजन तारने में रोजाना में कोई फायदा करता नहीं, तो क्या पता भारत में बारिश होती है, ऐसे आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक ऐसे चलेगा दक्षिण पश्चिम की ओर से नहीं आ रहा। अब इससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बारिश क्यों होती है, मतलब ये मानसून क्यों चलता है। आपने ये पृथ्वी देखी इस टाइप से, ठीक है, यहाँ कप रेखा है, यहाँ वक्र रेखा है, ये लाइन बता रखी मैंने आपको याद रखो। तरह जो ITCZ इसका मतलब है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये होता क्या है ये समझो, जिस लाइन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है लगभग, उस लाइन को ITCZ कहते हैं। आई बात समझ? जिस लाइन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, मैंने कहा था ये भी काम आएगी। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ। अच्छा बताओ 0 डिग्री से वेट किया है लैटिट्यूड, ये क्या है लैटिट्यूड, अक्षांश। अब देखिए होते हैं क्या होते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत इक्वेटर। और इसे क्या बोलते हैं 60 डिग्री को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलते हैं बम रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये टॉपिक हो चुका, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, दो बार पढ़ाऊंगा, अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि प्रारंभिक प्राण को जो नहीं होते नहीं बनते। तो आई बात समझ। अच्छा भारत से मकर रेखा कितना दूर जाती है, मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1 से भी नहीं। कर्क रेखा की मकर रेखा भारत से नहीं जाती। मैं पहले पूछा है क्वेश्चन, वही गलती बार बार कर रहे हैं। कर्क रेखा भारत से जाती है कितने राज्यों से, झारा, मित्री, शकुन, बंगाल, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। मैं इसके लिए एक फार्मूला देता हूं आपको, झारा, झारखंड, राजस्थान, मित्री, मिजोरम, त्रिपुरा,
शगुन बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल। 11 मिनट शगुन बंगाल ये बताया था। झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल। इसको बोलना आई बात सुनो। अच्छा, मैंने एक और बताया था, सूर्य जो है कब रेखा मकर रेखा के बीच में घूमता है। याद करो, कब रेखा का कब होता है सूर्य? उसे कब संक्रांति कहते हैं। 21 जून को, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कब रेखा पे? कब रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती 21 जून को, उसे बोलते हैं कब संक्रांति। कब संक्रांति। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं बताइए? 21 जून को अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ा दिन होगी योगा दिवस। उसको बोलता हूँ दिन 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। 21, 22, 23 और 22 दिसंबर को पहुंचता है मकर रेखा में। 22 दिसंबर को मकर रेखा पहुंचेगा, 23 में हाथ उठेगा, 24 में उठेगा, 25 में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बड़ा बढ़ना शुरू हो गया आई बात समझ। 22 से लेकर 22, 23, 24 तक छोटा दिन मानो, 25 में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को, उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है घूमने का रेखा पर, उसे क्या बोलेंगे? विषुव, इक्विनॉक्स। ये क्वेश्चन होता था इक्विनॉक्स वाला, इक्विनॉक्स वाला। 21 मार्च 23 सितंबर को, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा में, उसे बोलेंगे विषुव, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो एक बात बताओ, अब ये 21 मार्च को यहाँ हो गया, 21 मार्च 23 सितंबर को यहाँ हो गया। ठीक है, तो जब भाषण व्यक्ति करेगा ऐसे, तो 21 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएगा। और हम जब सूरज, अब हमने ये मान लिया, देखो ये भूमध्य रेखा मान लिया सूर्य। ठीक है, ध्यान समझना। यहां समझे, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती सो रेडिएशन, तो वहां हीट कितनी मिलेगी? तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, समझ गए? तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। क्या हो जाएगा? अब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। अगर पृथ्वी ना घूमती तो हवा में चलती है बढ़ने के लिए, यहाँ हाई प्रेशर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की हवा तो ऊपर उठ गई, काफी इसकी लो प्रेशर हो गया, तो इसे बढ़ने के लिए हवा ऐसे चलेगी। लेकिन वो हवा लेकिन ऐसे घूमनी जहाँ तो यहाँ भाई घूमता तो हवा ऐसे दिखाई पड़ेगी आपको, हवा ऐसे चलेगी। ये हवा ठंडी हवा की इधर आ रही, गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। बात समझ नहीं है? एक बात बताओ, मान लिया कोई इधर की ओर जा रहा सीधा, और ये ऐसे घूम रही है, यहाँ कोई एक्स मान लिया, ऐसे ऐसे पड़ रहा, तो ये वाई पाएगा, वाई से सामने ऐसे होगा कि ऐसे बनाएंगे। अब ये ऊपर उठ के हवा ऊपर उठेगी, और ऊपर उठती हवा ठंडी होती है, एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से। कभी बताया था मैंने, पृथ्वी के धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर एक भी तापमान कम हो जाता है। ऊपर जाने ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर फिर नीचे उतरेगी ऐसे, यहाँ धकेल नीचे से हवा, यहाँ रास्ते में नहीं, बस भीड़ आ गया धकेले जाएंगे, तो सुन सकते हो। तो ये यहाँ उतरेगी इस पर नीचे, ठंडी हो गई। अब यहाँ की हवा आगे बढ़ रही है, यहाँ भी चल सकती है, और यहाँ से फिर ये ऐसे चलेगी,
भी लो प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ की जब हवा यहाँ आ रही है तो पिछले हवा अपनी हवा धकेल देगी, पिछले आने वाले हवा धकेलेगी, तो फिर ये ऊपर उठेगी, यहाँ से कुछ यहाँ गिरेगी, कुछ यहाँ गिरेगी, कुछ यहाँ गिरेगी और कुछ यहाँ गिरेगी, ऐसे यहाँ से यहाँ गिरेगी। तो यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, क्योंकि हवा यहाँ से यहाँ गिरेगी, कुछ यहाँ गिरेगी, कुछ यहाँ से यहाँ गिरेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ गिरेगी, यहाँ ऊपर उठेगी, यहाँ ऊपर उठेगी, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। तो ये हवा की साइकिल बन गई। अब ये हमने स्थिति कब के लिए है? जब सूरज भूमध्य रेखा पे है, और जब सूरज यहाँ होगा 21 जून को, जून के महीने में कहाँ होगा? कर्क रेखा पे, तो लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और भारत में यहाँ का हिमालय हो गया, यहाँ हिंदुकुश पर्वत हो गया, यहाँ का लोमा हो गया, अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। अब इसको चाहिए लो प्रेशर का हवा आएगी, इधर तो हिमालय आने देगा, दीवार है बहुत बड़ी पर्वत हो गया। अब प्रेशर यहां से चलेगा, ऐसे हवा आएगी, ऐसे हवा आएगी। आई बात समझ? तो भारत में जो बारिश होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में बारिश होती दक्षिण पश्चिम मानसून से। आई बात समझ? अब ये हवा आ रही समुद्र से, ये हवा कहां से आ रही? समुद्र से। और समुद्र में नमी की मात्रा होती है। समुद्र में क्या होती है? नमी की मात्रा। जब कोई हवा किसी पर्वत से टकराती है, मैंने कब बताया था, जब कोई हवाएं जो है किससे टकराएगी? पर्वत से। हवा पर्वत से टकरा के ऊपर उठेगी, ऊपर उठती हवा एडियाबैटिक कूलिंग की वजह ठंडी होकर कंडेंस हो जाएगी, संघनित हो जाएगी और पार्ट प्रोडक्शन करेगी, बात बनाएगी। क्या बनेगा? बादल बनेगा। अब जो मॉइस्चर है, आपने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर टेबल पर रख दी, टेबल पानी हुआ, क्यों हो गया? क्योंकि जो उसका सरफेस था किसका? बोतल का, वो ठंडा था, वातावरण गर्म था, उसमें मॉइस्चर था, उसके संपर्क में ठंडा हो गया, तो पानी बोतल का नहीं, वो बाहर के वातावरण का पानी उसमें मॉइस्चर उस पर सरफेस चिपक के पानी बन जाता है। तो इसमें धूल के जो कण होंगे, ये एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से धूल के कण होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा क्या? मॉइस्चर, और एक्यूमुलेट हो गया, चिपक गया, ये नीचे को आ करंट के कारण, क्योंकि हर परिस्थिति में खींचते चीज को फिर हवा दीवारों को धकेल दिया, तो इसमें एक रोड बन गई, फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फिर हवा को धकेल देगी, तो ये ऊपर नीचे होता जाएगा। हर बार एक प्लेट चल जाएगी, हर बार एक ये बन जाएगा ओले, ओले बनते हैं होले होले, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो अगर इतना बड़ा हो जाए भारी, तो ये तोड़ता हुआ इधर गिरेगा। जब नीचे गिरेगा इसकी एक लेयर गायब हो जाएगी, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा। कई बार ये ओले के रूप में पड़ता है, कई बार ये बूंद के रूप में पड़ता है, कई बार ये पिघल के वापस मॉइस्चर में पड़ जाता है। बात समझ में आई? तो ओले ना होने के बारिश क्या होगी, इसे बोलते हैं विंड वन साइड। कल बताया कामले साहब परसों वृष्टि प्रदेश, इसे क्या बोलेंगे? वृष्टि प्रदेश, विंड वन साइड, विंड वन साइड, विंड वन साइड, इधर खूब बारिश होगी। अब नीचे करती है हवा, क्या होती है? गर्म, एडियाबैटिक हीटिंग, एडियाबैटिक हीटिंग का हवा फैल जाती है और फैल के गर्म होते यहाँ पे मॉइस्चर भी खा जाएगी, पर यहाँ बड़ा गलत पर भी पिघाल देगी, गर्म होती है, नीचे उतरती है गर्म होती है। तो यहाँ बारिश हो रही है, लीवर्ड साइड, वृष्टि छाया प्रदेश, इसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश।
वृष्टि छाया पड़े, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, इधर बारिश नहीं होगी। इसीलिए समझे बात, सर तो वृष्टि पड़े तो वृष्टि छाया पड़े, तो जहां जहां बादल मिलेगी जहां जहां मिलेगी, भारत में यहाँ पर है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। अब यह मालाबार तक के में, अरे शंभू यह मालाबार तक, यह मालाबार तक, मालाबार तक, यह कोकण तक, कोकण तक, कोकण तक है महाराष्ट्र में, मालाबार तक है केरल में, और कनेरी तक है कर्नाटक में, कनेरी, कनेरी तक कर्नाटक में। तो ये पूछेगा भारत में सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मालाबार तक केरल। देखो भारत में सबसे अधिक सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? मालाबार तट में, मालाबार तट में। सर एक बार बताइए। भारत में सबसे अधिक सबसे पहले वर्षा होगी मालाबार तट में, सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा होती है मालाबार तट केरल में, मालाबार तट केरल में सबसे अधिक वर्षा, मालाबार तट केरल में सबसे अधिक। अब यहाँ कंफ्यूजन ना हो, विश्व का देखिए मालाबार तट, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला बिंदु है मासिन राम। ये पॉइंट है क्षेत्र में मासिन राम, कहाँ? मेघालय में, मेघालय। ये गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ियों के बीच में घिरा स्थान है, और जब बादल घुस गया उसे उठना पड़ेगा, और उठना पड़ेगा तो पसना पड़ेगा। बता दें प्रश्न भाई सबसे पहले गाँव उठती है, तो यहाँ गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ी है। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? लिखो पैन लिखो, कोई शकल देख के नहीं, कोई लोग नहीं दे देगा। सुंदर 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 वाले झाड़ू पोछे लगा रहे हैं। गारो खासी जयंतिया, ये क्या है? पहाड़ियां, कहाँ की? मेघालय की। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय की, और इनके बीच में मासिन राम, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला बिंदु है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला बिंदु कौन सा है? मासिन राम, सबसे अधिक बारिश वाला बिंदु, हाईएस्ट रेनफॉल पॉइंट। कारण क्या है? जब मानसून घुस गया, वो निकलने के लिए प्रयास कर रहा है, किसी साइड निकलो उधर ही बारिश करेगा। इसलिए मेघालय नाम रखा गया इसका, मेघों का घर मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं मेघालय को, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। कॉन्टन शर्मा यहाँ के सीएम है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम भी है, इन पे जनजाति किसी नाम की है। गारो पे गारो जनजाति, खासी पे खासी जनजाति, और जयंतिया पे जयंती जनजातियां पाई जाती। कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलोंग। लिख लो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बारिश भारत में क्या होगी? मालाबार तट केरल में सबसे अधिक बारिश क्या होगी? अब ये बंगाल बेल्ट में दो मानसून है, तो अरब सागर बेल्ट होगी, और जो गर्मी बंगाल बेल्ट, बंगाल बेल्ट मानसून अरकान और पूर्व से टकराकर इधर उठ जाती है। लिख लो, पॉइंट बनाएंगे। बंगाल बेल्ट मानसून, बंगाल बेल्ट मानसून, बंगाल बेल्ट मानसून, बंगाल बेल्ट मानसून, अरकान योमा, अरकान योमा, अरकान योमा, म्यांमार में पड़ता है अरकान योमा, अरकान योमा पर्वत कहाँ पड़ेगा ये? अरकान योमा पर्वत म्यांमार में। अरकान योमा पर्वत से टकराकर ये बड़े हाल अरकान योमा पर्वत,
योमा, ये पर्वत है योमा पर्वत से टकराकर उत्तरी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? और उत्तरी भारत में बारिश होती है। अगर अराकान योमा पर्वत ना होता तो बंगाल बेल्ट मानसून, अगर अराकान पर्वत ना होता, देखो अगर अराकान पर्वत ना होता तो बंगाल बेल्ट मानसून म्यांमार होते हुए चाइना होते निकल जाता और उत्तरी भारत में रेगिस्तान होता। जो यहाँ गंगा के मैदान है, ये नदियां बहती है, ये पर्वतों में बर्फ पाई जाती है, ये देन किसकी है? बंगाल बेल्ट मानसून की। तो उत्तरी भारत में बारिश किस मानसून से होती है? बंगाल बेल्ट मानसून से। बंगाल बेल्ट और उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बैकबोन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पे उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया इकोनॉमी, उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, बैकबोन ऑफ नॉर्थ इंडिया इकोनॉमी, गंगा। गंगा को कहते हैं गंगा। हाँ। गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, नेशनल रिवर। और इसमें डॉल्फिन मछली पाई जाती है, राष्ट्रीय जीव। राष्ट्रीय जीव क्या है? गंगा की डॉल्फिन नदी को, डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव। बात समझ आई? एक क्वेश्चन पूछेगा, आधा राजस्थान हरा भरा है, आधा सूखा। आधे राजस्थान में खूब झीलें गिरे हैं और आधे में क्या है? आधे में क्या है? थार का भूस्थल। तो राजस्थान में अरावली पर्वत, दिल्ली किस पर्वत की पूंछ पर है? दिल्ली किस पर्वत की पूंछ पर है? राजस्थान और हरियाणा का ये से पूछा क्वेश्चन है। दिल्ली जो है अरावली पर्वत की पूंछ पर है। ये दिल्ली से लेकर राजस्थान होते गुजरात तक जाता है। दिल्ली अरावली पर्वत की पूंछ पर है। ये अरावली शुरू होकर, दिल्ली शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला है। कौन? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत में आता है, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड माउंटेन भारत का अरावली। ठीक है, तो इसी का भाग है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत भी अरावली का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। माउंट आबू की सबसे चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ी नहीं, माउंट आबू का नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का विस्तार है माउंट आबू और इसकी सबसे चोटी है गुरु शिखर। यह माउंट आबू कह दो या अरावली कह दो। 1734 मीटर इसकी हाइट है लगभग। हाइट नहीं पूछेगा। माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? माउंट आबू। ये जैन मंदिर है। ये क्या है? जैन मंदिर। विमल शाह ने बनवाए थे और धर्मपाल वाले बहुत सारे मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू में निक्की लेक है, निक्की झील। निक्की झील ये ज्वालामुखी बने मुंह में बनी झील है। निक्की झील लेक ऊपर बनी है पर्वत में। निक्की झील क्रेटर लेक है।
किस टाइप के है ये? क्रैटर झील, क्रैटर झील है। इसमें लोग नहाते हैं, उनकी खाल बिल्कुल हो जाती है। थोड़ी टाइप के लोग होते हैं, जैसे माता का आशीर्वाद है, जोरबी का आशीर्वाद है, माउंट आबू। ये पड़ता है सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान के सिरोही जिले में। राजस्थान नंबर 1 है बहुत सारी चीजों में। किस नंबर 1 है राजस्थान? एक तो शीशे में मक्का में नहीं राजस्थान। बाजार में राजस्थान नंबर 1 इसमें सीसा, लैंड, पेट्रोलियम क्रूड पे, मंगलावन मंगलापुर कुएं पर उसके पेट्रोलियम, नमक, सीमेंट, चांदी, तांबा, पत्थर के आते हैं जिंक, क्षेत्रफल, अभ्रक, माइका बोलते हैं, अभ्रक, सरसों, बाजरा, और ग्रेफाइट के पत्थर आप निकालते हो, संगमरमर, मेरे में पत्थर के क्या दियो? पत्थर में हमारे नहीं मन नहीं सस्ता है, बहुत सस्ता है, महंगा महंगा पड़ जाता है। यहाँ जाओगे अभ्रक, माइका, इन सब का नंबर 1 राजस्थान। ठीक है बेटा? हम बात कर रहे थे, हमारी बात चल रही थी कि राजस्थान का आधा हिस्सा रवा है, आधा सूखा है। नमक राजस्थान में क्या वो पाया जाती है? कैसे? नमक जी राजस्थान में क्या है? नमक फैक्ट्री है वहाँ। सबसे खाली जीप सागर में 60 फीट लगाया गया नमक बनता है। दून नदी बहुत सारी बोझे बनती, खाने नमक की वहाँ पे। क्वेश्चन जो है, आप चुहोका मंदिर की वहीं पे राजस्थान में करणी माता का मंदिर, चुहोका मंदिर, करणी माता का मंदिर। लोग की मान्यता है कि ये 5 लोग जो वहाँ में तो चूहे ने आपका प्रसाद खा लिया तो हमारे पूर्वजों को पहुँच गया। अगर व्हाइट शू आ गया तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो बंदे मिल जाएगा। करणी माता का मंदिर है, चुहोका मंदिर। पता नहीं मेरे को, जो आप जानते हैं। धर्म लोगों के लिए फ्री में, किसने कहा? कार्ल मार्क्स। धर्म लोगों के लिए फ्री में, धर्म लोगों के लिए फ्री में, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। दास कैपिटल उसी किताब है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब है। 80 बुक लिखी था, कौन सी लिखोगी नहीं होगी मालूम होगी। धर्म लोगों के लिए अपनी में किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का। उनकी बात का विरोध करता था ये। क्वेश्चन है, आधा राजस्थान हरा भरा और आधा सूखा है, ऐसा क्यों? अब लिखो, आधा राजस्थान वृष्टि प्रदेश में पड़ता है और आधा वृष्टि छाया है। आधा वृष्टि प्रदेश में, आधा वृष्टि छाया प्रदेश में। आधा राजस्थान विंडवर्ड साइड है, आधा लीवर्ड साइड है।
आधा राजस्थान वृष्टि प्रदेश में वृष्टियां बारिश हो, विंडवर्ड साइड बोले, और आधा लीवर्ड साइड है। लीवर्ड का मतलब हो गया वृष्टि छाया, वृष्टि छाया प्रदेश में। जो पश्चिम का राजस्थान या थार का भूस्थल है वो किसमें है? वृष्टि छाया है। कौन सा भूस्थल है राजस्थान में? अरे आप भी शुरू हो जाए बेटा। कौन सा भूस्थल है राजस्थान में? थार। थार एक्सप्रेस जाती है मालगाड़ी, पाकिस्तान भारत के बीच चलती है। मुनाबाव टू खोखरापार, मुनाबाव हमारे राजस्थान में, खोखरापार पाकिस्तान में। थार एक्सप्रेस लिख लो, थार एक्सप्रेस चलती है भारत पाकिस्तान के बीच, मुनाबाव टू खोखरापार के। मुनाबाव टू खोखरापार, मुनाबाव खोखरापार, मुनाबाव खोखरापार, खोखरापार ये पाकिस्तान में है और ये इंडिया में है। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस समझौता, अमृतसर टू लाहौर, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, अमृतसर टू लाहौर। अमृतसर में कौन सा गुरुद्वारा है? गोल्डन टेम्पल का सही नाम क्या है? मनिंदर साहिब, मनिंदर साहिब, हाँ मनिंदर साहिब। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री है कलकत्ता टू ढाका, कलकत्ता टू ढाका। ढाका राजधानी है कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है बेटा। कलकत्ता महलों का शहर, हुगली के किनारे, महलूर मठ यहीं पे है। कलकत्ता महलूर मठ है, कलकत्ता महलूर मठ है। महलूर मठ किसने बनाया था? विवेकानंद ने अपने गुरु रामचंद्र ब्रह्मन की शिक्षा और प्रचार के लिए। तो हमने क्या बताया? आधा राजस्थान विंडवर्ड साइड है, आधा लीवर्ड साइड है। राजस्थान में जो है वर्षा बंगाल बेल्ट मानसून से होती है। बंगाल बेल्ट मानसून यहाँ से रहेगा, यहाँ बारिश करेगा राजस्थान के इलाके में। जो अरब सागर बेल्ट है वो ऐसे निकलते टकराएगी। देख लो ये बात, राजस्थान में बारिश बंगाल बेल्ट मानसून से होती है। राजस्थान में बारिश बंगाल बेल्ट मानसून से होती है, बंगाल बेल्ट मानसून से होती है। जबकि नजदीक तो अरब सागर बेल्ट पड़ती है, बेल्ट मानसून से होती है, बंगाल बेल्ट मानसून से होती है। जबकि अरब सागर बेल्ट अरावली के समांतर निकल जाती है, टकराती नहीं। अरब सागर बेल्ट अरावली पर्वत के पैरेलल आगे निकल जाती है, टकराती नहीं। हिमालय अरावली समांतर आगे निकल जाती है, टकराती नहीं। तो बारिश कब करेगी? ठीक है। भारत का परमाणु टेस्ट रेंज कहाँ है? लिख लो, भारत का परमाणु टेस्ट रेंज पोखरण राजस्थान में है। परमाणु टेस्ट, परमाणु
रेंज, परमाणु परीक्षण के रेंज क्या है तो पोखरण राजस्थान। समझ गए? थार का बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर में है, जैसलमेर बाड़मेर है, ठीक है, जो थार का बिल्कुल कर रहा है। तो ये पड़ेगा मेरे हिसाब से 1.5 जैसलमेर पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पोखरण, पोखरण, पोखरण कहाँ पे? चेक करें, पोखरण। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट सर पार्कों को सर कहाँ पर? राजस्थान में है, नहीं बाड़मेर जैसलमेर दोनों पड़ता है। कला दो जिलों कला बाड़मेर जैसलमेर, ईस्ट ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर अपना पोखरण, पोखरण पड़े जैसलमेर में, जैसलमेर के इसमें 112 किलोमीटर। शहर से 112 में, तो जिला जैसलमेर हो गया, पोखरण में जो है जैसलमेर हो गया। ठीक है बेटा, क्या बोला? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट रेगिस्तान, डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। ये है ऊँटों के लिए नेशनल पार्क लिखवाऊंगा, सारे कभी लिखवाऊंगा, भूल जाओ ये सारे कभी लिखवाऊंगा। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क भी, सरिस्का अलवर जिले में पड़ता, सरिस्का ये टाइगर रिजर्व, सरिस्का, सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है, सरिस्का अलवर जिले में। जयपुर जाओगे, जयपुर का मिल रास्ते में घूम के गया नेशनल पार्क राजस्थान में कौन सी जिले में? अलवर जिले में। आपको राजस्थान का एग्जाम पूछेगा तो जिला पूछेगा, ये तो राज्य पूछ लेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर नेशनल पार्क चित्तौड़गढ़ में चांदी को होती है, विजय स्तंभ बनवाया था राजस्थान में राणा सांगल है, राणा कुंभल है। सर ये रणथंभौर पार्क कहाँ पर है? रणथंभौर नेशनल पार्क चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। अब तुम्हारी इसमें खराब है, नहीं सर ऐसी बात नहीं ऐसी है, सुनी बात। कभी कभी ना की बात नहीं करते। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है नेशनल क्या नाम? रणथंभौर सबसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं रणथंभौर को। टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व, टाइगर का शुरू किया था 1972 में, लिख लो, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1972 में। कीर्ति स्तंभ देखो किसने बनाया था, हेलो? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा कौन था देखो, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़गढ़ में है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में किसने बनवाया था? इसे अंग्रेजों जैन व्यापारी जीजाजी टैगोर ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। इसमें कुछ बता रहे थे। राणा कुंभा है, मेवाड़ से राजा राणा कुंभा। मालवा के युद्ध में इनने दोनों ने मुस्लिम जो था उसका उसने अपना बनवाया था, ऐसे कुतुब मीनार उसने बनवाया था विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने बनवाया था, मेवाड़ का राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है चांदी।
चांदी के तार हो तो कोई बढ़िया बिजली जाएगी। हाँ, गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर बनती है। बेस्ट कंडक्टर होती है चांदी। बेस्ट कंडक्टर क्या होती है? चांदी। लाफिंग गैस बताओ क्या होती है? लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कितना बेटा? लाफिंग गैस N2O। मेरा इतने ढीले काम तक करोगे नहीं सिखा रहा है तो उसको तो लाभ ले दो चार टुकड़े में N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस देते हैं? एसिटिलीन। फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन। फलों को पकने के लिए एसिटिलीन। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट-60 का प्रयोग होता है। मैं एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम आने वाले हैं। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट-60 मेरे हर लेक्चर में डेट डालना और एग्जाम में जाना और आप एक भी लेक्चर सुन रहे जिसमें क्वेश्चन ना मिला हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप ना लिख पाते ना सुन पाते, करें क्या? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट-60 का प्रयोग होता है। कोबाल्ट-60, कोबाल्ट-60 लिख लिया। गोबर से और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। भैंसों के तबेले से, धान के खेतों से, गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। मीथेन का एक मतलब है। इशारे बढ़ाते हैं जब मानसून चल रहा है। भारत में, उत्तरी भारत में सर्दियों में होने वाली बारिश का कारण से होती है इन दिनों में। उत्तरी भारत में सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश का कारण, उत्तरी भारत में सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश का कारण, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उत्तरी भारत में सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा का कारण 26 जनवरी के आसपास होती है। ये रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर ये बारिश हो तो गेहूं की फसल नहीं होगी, इतना गिर जाएगा। इलायची और लीची की फसल के लिए, आम के वृक्षों के लिए बहुत अच्छी होती है। कई सब उसका नाम मैंगो सावर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है, इसका पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी वेस्टर्न लिम्बिक डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य रेखा पे चलेगा और पाकिस्तान होता, भारत होता हुआ नॉर्थ ईस्ट की ओर पहुंच जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त बारिश करेगा। फिर तो मैदान हो गया और फिर यहाँ पहाड़ गया, तो यहाँ 17 का बन जाता है, तो यहाँ बहुत बारिश होगी। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में होने वाली बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ टिक मार के पास हो जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब एक बात बताओ, ये जो बारिश मैंने बताई है ये आईटीसी जेड शिफ्ट होता रहता है। आईटीसी जेड मतलब इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्योंकि सूरज का भी की जोन तो यहाँ है, फिर 23 सितंबर को देखा पहुंच जाएगा, 22 सितंबर को आप पहुंच जाएगा मकर रेखा पे। तो यार किसी जेड तो लौटते हुए मानसून से, रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। रिट्रेट का वापस जाना, इंग्लिश का वर्ड है रिट्रेट। रिट्रेटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून से भारत में खतरनाक बारिश होती है। रिट्रेटिंग मानसून से भारत में खतरनाक बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, अंडमान निकोबार,
एवं निकोबार। एक राज्य है, एक नया प्रदेश है। यहाँ को आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्से होती है। आंध्र प्रदेश में क्या मेन क्वेश्चन सुना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी आ सकता है ऑप्शन में, थोड़ा आंध्र प्रदेश का भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा किस नदी को दोनों मानसून से बारिश मिलती है? दो इससे दोनों होती है हमारी। किस नदी को? कावेरी नदी को दोनों मानसून से, कावेरी नदी को दोनों मानसून से। इनमें दोनों से मिलता है, तमिलनाडु को दोनों से होती है, इसलिए खूब चावल पैदा होता है तमिलनाडु में, चावल की खेती करते हैं लोग। कावेरी नदी, कावेरी नदी विवाद है किसके बीच? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, वो चार आते हैं, मुख्य दो है। कावेरी नदी, कावेरी नदी को दोनों मानसून से पानी मिलता है। कावेरी नदी में बांध बनाया गया है कर्नाटक में, मैटूर डैम, मैटूर बांध, मैसूर में पड़ता है कर्नाटक के। मैटूर बांध, मैटूर बांध के पीछे बनी झील का नाम है कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर झील। वहां से कर्नाटक के तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ता है। झील का नाम बताइए। कृष्णराज सागर झील, कृष्णराज सागर झील। मैटूर डैम मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में, समझिए बेटा। इस डैम के नीचे पार्क है जिसका नाम है वृंदावन गार्डन, मैसूर में। वृंदावन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है वृंदावन गार्डन, मैं देखा कई बार गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। वृंदावन गार्डन कहाँ पड़ेगा बेटा? मैसूर में पड़ेगा, मैटूर डैम के नीचे, बराबर में नीचे। आप मैप ले लीजिए तो बहुत आसान होगी, इसको देख लो यूट्यूब पे, गूगल पे देख लो, फोटो देखने का अच्छा होता है। फाउंटेन, म्यूजिक फाउंटेन है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। 90 तक तो हर पिक्चर का एक गाना जरूर था वहाँ पे। हाँ, फिल्म शर्ट बनाते हैं, अब काम नहीं बना जाएगा ना, ऐसा लोग के पास। मैसूर में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी सेंटर है, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी सेंटर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी सेंटर है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य, खाद्य क्या होता है? आ जाओ, तालीम का खर्च होगा तो फूड है। फूड होगा, फूड का भोजन, खाद्य। राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में ही है। कहाँ पे? मैसूर में, मैसूर कर्नाटक। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, नेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोनबेरगोला एक झील है, सोनबेरगोला कर्नाटक में पड़ती है, जहां पर उस झील में विश्व की सबसे ऊंची भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। सोनबेरगोला, बेरगोला, ये भी मैसूर में पड़ता है, झील है सोनबेरगोला झील। इसमें भगवान महावीर स्वामी की सबसे ऊंची मूर्ति है। हाँ, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बताओ? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जुड़े ऐसी है, इसकी जो भी कुछ कनेक्शन जुड़ा है वो सारा पड़ता है, मजबूरी है, रेफर देना पड़ता है। क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा, लेकिन बतानी पड़ती है बात पीछे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया एक बार, बहुत बड़ा अकाल। वो 15-14 साल हो गए खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो जब आदमी मुसीबत में हो तो फिर वो भूत प्रेत बाबा सबके पास जाते हैं। तो किसने सलाह दी कि आप जैन मुनि के पास जाओ, उपाय बताइए। तो जैन मुनि थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। उनका शिष्य था स्थूलभद्र। वे भद्रबाहु के पास गए। भद्रबाहु का चेला था स्थूलभद्र, गुरुचेला थे। तो भद्रबाहु ने कहा कि अकाल का समाधान तो बता दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ सोनबेरगोला चलना पड़ेगा।
जैन धर्म को मानने वाले, उसके अनुयायी, उसमें विश्वास करने वाले सब लोग मेरे साथ में कहाँ चले गए? आपको चलना पड़ेगा सोनभद्र कर्नाटक में। और अपने राजकाज है अपने बेटे ले लो। चंद्रगुप्त बेटा कौन था? बिंदुसार। तो उसने उसका राज को दुआ दिया और सबको लेके चले गए कहाँ? कर्नाटक। उस जमाने में जब ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, आदमी क्या जाएगा पैदल? बीमारी कहाँ की है? नॉर्थ इंडिया की। जाना कहाँ है? कर्नाटक। कितने महीनों में जाएंगे? तो इसका विरोध किया स्टूल बदल में। उन्होंने कहा लोग मिसगाइड कर रहे हैं, आपको सही नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, पहले तो जैनी तो लोग थे, नंगे रहते सर, अब भी रहते हैं। तो ये बड़े परेशान थे, जैन धर्म तो अपना दिया, नंगा रहना बड़ी दिक्कत। तो स्टूल बदल में उन्हें कुछ नॉलेज दिया कि मैं आपको कपड़े पहनने की अनुमति दे दूंगा और छूट दे दूंगा, क्योंकि जैन धर्म के नियम बहुत कठोर नियम है। वे खेती करना है वर्जित मानते हैं, खेती में जीव मानते हैं, जीव हत्या पाप है। जैन धर्म की भाषा है प्राकृत, लिख लो, पाली है बौद्ध धर्म की भाषा। प्रकृति में जीव माने प्रकृति प्राकृत भूलोगे नहीं कभी। वे प्रकृति में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मुंह में कपड़ा बांध कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि हवा द्वारा कुछ जीव सांस लेना हो जाएगा, उनकी जीव हत्या हो जाएगी। आई बात समझ? सांस लेना भी पूरा मानते हैं उनको देखा जाए तो। ये कुछ ना कुछ जीव उसमें हिंसा मानते हैं, जीव अंदर कैसे मारते हैं, तो कपड़ा बांध रखते हैं, उनकी फिलोसफी है। तो इसको भगवान कहा मैं आपको नियम में घूम फिर के दूंगा। कुछ लोग रुक गए, वहां से जैन धर्म का विभाजन हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। कपड़े पहनोगे लेकिन सफेद रंग के, कपड़े पहनोगे तो सफेद रंग के जिन्होंने कपड़े पहन लिए वे क्या है? श्वेतांबर। और जो रह गए नंगे दिगंबर दिशा। उन्हें कहा तुम तो नंगे थोड़ी अपनी दिशा पहन रखी है, तुमने क्या पहन रखी? तो जैन धर्म का विभाजन हो गया। जीएस को इस हिसाब पढ़ोगे तो बोलोगे नहीं। अब वो जो मान के वहां रुके, बाकी चले गए कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक पहुंचे हो गए, महीने पहुंचे हो गए। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया तो जैन धर्म अपना लिया, साधना करने लगा। तो जब जैन लोग बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा बूढ़े लगते हैं, तो अपने कमरे बंद कर लेते हैं, ना खाते ना पीते, निकलते हैं कमरे से। और जब पेड़ पौधे को पानी लगाओगे, खाद में सुनते हो तो वही मर जाते हैं। इसे बोलते संथाला। जैन धर्म में क्या बोलते हैं? संथाला ले लिया, मर गया। कुछ भी नहीं, बाहर जाए कमरे से, ना खाएगा ना पिए, बंद कर लगे। इसको कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या श्रेणी में रख के इसे पैर लगाने की कोशिश की थी। तो जैन समाज के लोगों ने आंदोलन कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। सती प्रथा को बंद किया गया था। तो धर्म के मामले में लोग ज्यादा नहीं घुसते। काल मास ने कहा धर्म का दशा इनसे बुरा है। भाई आप हिंदू मुस्लिम या डिफरेंट धर्म के लोग आपस में रह रहे, मेल जोल है, दोस्ती है, और जब धर्म आएगा तो काट डालूंगा। जरूरत से बचपन साथ रहे और आज तुम इसे हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें कर रहे, कुछ बात है तो बात समझ आई। तो भारत में दोनों मानसून से बारिश का होती, कावेरी नदी को मिलती है, तमिलनाडु अंडमान निकोबार। मानसून खत्म हो गया, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मानसून का। एक तो भारत में बारिश किस मानसून से होती है? भारत में बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। सबसे पहले सबसे अधिक बारिश मालाबार तट में, मालाबार तट पे बारिश होगी। विश्व की सबसे वर्षा वाला बिंदु मासिंगराम सबसे अधिक वर्षा वाला बिंदु जो पड़ता है मेघालय में, गारो खासी जयंतियों के मध्य। अच्छा ये बताओ उत्तरी भारत में बारिश किस मानसून से होती है? बंगाल में मानसून से।
बंगाल बैंड मानसून किस पर्वत से टकराकर उत्तरी भारत में प्रवेश करता है? अराकान यमा पर्वत से म्यांमार में पड़ता है। अराकान यमा पर्वत से। राजस्थान, आधा राजस्थान हरा भरा आधा सूखा है, क्योंकि आधा राजस्थान अरावली के विंडवर्ड साइड पड़ता है, आधा लीवरड साइड पड़ता है। वृष्टि पड़ते आधा वृष्टि छाया में। एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है, मंगलोर और बंगलोर दो शहर है कर्नाटक के, मंगलोर बंगलोर, मंगलोर के बीच की दूरी अधिक न होते हुए भी मंगलोर में अधिक बारिश और बंगलोर में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। जो सर आपने कल बताया था, क्योंकि तब याद रहता क्योंकि मंगलोर वृष्टि प्रदेश पड़ता है और बंगलोर वृष्टि छाया में। कौन से पर्वत के? अरावली के पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं बताओ? चलो इतना पड़ेगा आपको। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कमसुबाई, महाराष्ट्र में। इतना पढ़ा था, याद कर लो। पश्चिमी घाट कहते हैं सह्याद्री पर्वत। मानसून आपका हमने खत्म कर दिया। बड़ा पर्वत लिखो पहले। ये आपका हिंदू कुछ पर्वत,